भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करनी है तो वही सबसे बड़ा परम धर्म है। इसलिए कहते हैं वेद वास्तव वस्तु मित्र शिवंदता पत्र पद की व्याख्या करते हुए आचार्य आज्ञा करते हैं कि अन्य शास्त्रों में वेद वस्तु जानने योग्य पदार्थ है, वास्तविक है, और जो आवश्यक वस्तु है वह अभेद है। ऐसी स्थिति में अन्य शास्त्रों में निरूपित विषय अभिधा से युक्त व्यक्तियों के लिए, परंतु श्रीमद् भागवत में तो केवल मुक्त जीवों की ही अधिकार है। कारण जानने योग्य वस्तु तो भागवत में ही है, अन्यत्र तो यज्ञ ब्रह्म काल तथा पुरुष ये चार ही विषय जानने योग्य हैं। वेद बताए गए हैं, परंतु भागवत में तो इन चारों के ही वास्तविक रूप ही श्री भगवान का ही ज्ञान, कृष्ण का ही ज्ञान कराया गया है। स्वयं प्रकाश भगवान भागवत में ही जाने जा सकते हैं, भागवत से अन्यत्र नहीं है। भागवत कल्याणकारी है तथा त्रिविध ताप नाशक भी है। इसलिए महाप्रभु जी व्याख्या में कहते हैं कि भगवान जो भागवत है तो साक्षात्कार अथवा अंतस सायुज्य होने पर ही शांति तथा आनंद दोनों मिल जाते हैं, और प्राप्ति समकाल में ही तत्काल उसके तापत्रय का उन्मूलन हो जाता है। अथा श्रवण आदि धर्म वाले को तो साधन और फल दोनों यहाँ भागवत में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा श्रवणादि धर्म उत्कृष्ट माने गए हैं। सुनना श्रीमद् भागवते महामुनि कृते पद की व्याख्या करते हुए आचार्य क्या करते हैं कि भागवत में कर्तव्य दोष भी नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने उसकी रचना स्वतंत्र रूप से ना कर समाधि भाषा में कर दी गई। भगवत प्रेरणा से उसको समाधिस्थ किया। भगवान की आज्ञा अनुसार ही मनन करने व्यास जी ने भागवत की रचना की है। किंबा परे से तात्पर्य है कि भागवत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का प्रयोजन ही क्या है, क्योंकि उनसे किसी प्रकार का फल सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु भागवत में कर्तव्य अकर्तव्य तथा अन्यार्थ कर्तव्य का समर्थ ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है, जो अदृश्य तथा काल के भी नियंता है। जो भागवत में वर्णित ईश्वर भ्रांत भक्तों की भ्रांति को दूर कर उन्हें सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं, यही ईश्वर है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही विचार अथवा चिंतन किए बिना भी सतक्षण भक्त के हृदय में आरूढ़ हो जाते हैं। उपयुक्त समस्त व्याख्यान से ये स्पष्ट हो जाता है
कि यह श्रीमद् भागवत अन्य सभी सार ग्रंथों से उत्कृष्ट है। इस प्रकार यहां वस्तु का निर्देश हुआ है। यहां अनुबंधम चतुष्टयः इस प्रकार है कि पहला विषय का मतलब प्रभु सिर्विलन ईश्वर, दूसरा प्रयोजन तापत्रयों का अनुमोलन, तीसरा अधिकार जो परम धर्मोपासक है, निर्मित सर्व भक्तजन, चौथा संबंध जो विषयों के साथ ग्रंथ का प्रतिपादक भाव से, द्वितीय श्लोक में धर्म का स्वरूप बतलाया गया है। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप वेद वृक्ष है। जिस फल का श्रीमद् भागवत है, अतः उसी का फल स्वरूप का प्रतिपादन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसहितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम जो पका हुआ मीठा फल, वो श्रीमद् भागवत है। गायत्री बीज से उत्पन्न हुआ ये वेद वृक्ष कल्प तरु है, क्योंकि वेद से जो मांगोगे वे मिल जाता है। सभी के मूल वेद से उपलब्ध होते हैं। वेद अद्वैत, विशिष्टता वेद, शुद्ध वेद आदि दर्शनों के मूल सिद्धांत वेद वृक्ष कल्प वृक्ष है। ये उनको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन भागवत रूपी फल तो मांगने से नहीं मिलता, अपितु प्रभु कृपा द्वारा स्वयं प्राप्त होता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम अवधूत हैं, से सम्मिलित होने के कारण ये फल और भी मधुर हो गए। ऐसे निबंध तोते का चखा हुआ फल अधिक मीठा होता है। अमृत द्रवयम, ये अमृत द्रवित अमृत है, ये आनंद मोक्ष से भी बढ़कर है। संयुतम, इसमें श्रीमद् भागवत और भक्ति रस है, आनंद है, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत सुनने से नहीं, रस का संचार होने लगता है। ऐसे इस रस का भुवि भाव का रस कहा, जो पृथ्वी पर रहने वाले भावना चतुर रसकों को आलयम जीवन पर्यंत अथवा महाप्रलय पर्यंत महू पिबतः पुनः पुनः पान कीजिए। सुनिए, मुहुर का मतलब है पीना, पिबतः इसको पान करते रहे, पीते रहे। भक्ति और ज्ञान के अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहां पिबत शब्द का प्रयोग किया गया है। और भक्ति द्रवित और ज्ञान ठोस पदार्थ है। ज्ञान तो बुद्धि में रहता है, भक्ति हृदय में रहती है। इसलिए ज्ञानी को कभी कभी अभिमान हो जाता है, और वह अभिमान में सिर ऊंचा करके बोला करता है
कि आ जाओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, सबको परास्त कर दूंगा। आदि आदि परंतु भक्ति का निवास तो हृदय में है। अतः भक्ति में अभिमान से तो सिर ऊंचा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि हम सिर ऊंचा करके करेंगे तो हृदय भक्ति के दर्शन हो नहीं सकते। हृदय भक्ति के दर्शनार्थ तो सिर को झुकाना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त में दीनता होती है और साधक में अभिमान आ जाता है। अतः भागवत में भक्ति और रस दोनों का योग है और इन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। इस रस का जीवन पर्यंत पान करो। वस्तुत भक्ति रस अनुभव का विषय है और अनुभव तो व्यवहार में उपयोग करने से ही ज्ञात होता है, जिसमें केवल इमली का खट्टा स्वाद खट्टा स्वाद ही चला है, मिठाई चखी ही नहीं, वह मिठाई के विषय में क्या बतला सकता है अगर उससे पूछा। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा रस जाने क्या। दूसरे शब्द में सहज भक्त रसकों की वाणी सहृदय रसिक समझ सकते हैं। बहुरो रस का विभाव, मर्म व भक्ति रस की बात को मर्मी व रसिक ही जान सकता है। इस श्लोक में ऐसा लिखा है कि भगवतियों का भी यही मंतव्य है कि भगवत रसिक रसक की बतियां बिना कोई समझ सके ना, बात हिलक की कसो कहिए मर भी बिना मर्म का जाने। भक्ति रस का आनंद वही जानता है जिसने इस रस का पान किया है, उसे दूसरा रस आनंदित कर नहीं सकता, दूसरे रस में आनंद आ ही नहीं सकता उसके लिए सारे रस निश्चल फीके हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। सारांश में भक्त को भक्ति रसपान का अर्थ सुने हुए भावक्त विचारों का अपने अंतरस में पहुंचाना होता है। इस श्लोक की व्याख्या आचार्य चरण रूपक अलंकार का प्रयोग ना करके ही आज्ञा देते हैं कि आपके अनुसार यहां रूप का वर्णन सर्वथा अनुचित है। यहां तो निगम कल्प तरु वेद ही कल्प वृक्ष है। इस तरह वाचाल की का कहना हो, जो ब्रह्मा का निरंतर ज्ञान करता है उस परमोपनिषद का निगम कहते हैं और यह निगम ही कल्पतरु है, क्योंकि ये सर्व प्रकार है फलदान करने में समर्थ है। ऐसे कल्प वृक्ष का यह श्रीमद् भागवत गलित है। अत्यंत पका फल वृक्ष से स्वतः ही नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत, जो आज जन जन में विस्तारित है। व्यास जी ने इस गिरे हुए पक्ष फल को शुभ शकुन से लाकर अपने पुत्र महामुनि सुखदेव जी को दिया। ये फल रसात्मक है, इसका स्वाद निश्चल से जल की तरह उत्पन्न होता है तथा सर्व इंद्रियों से सर्व सिद्धित प्रेम रस को प्रभावित करता है। सर्व इंद्रियों से
विशिष्ट यह प्रेम रस एकत्रित होकर हृदय में हद की तरह भर जाता है। यह हृदय में प्रेम रस ही संलिष्ट भागवत भक्ति रस है। अलोड़ित होकर मुख से बाहर निकलता है, ऐसा ये सुख मुख से निकला हुआ रस अमृत अर्थात मुख्य को भी द्रवित अर्थात शिथिल कर देता है। ऐसा ये भक्ति रस साक्षात अमृत द्रव्य से युक्त है। वो है भागवत का कल्प।